हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राणवल्लभ देवी राशि आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 84 लाख योनियों से कैसे बचें, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। श्राद्ध की रहस्यमय कथा, विवाह या मोक्ष, प्रजापति रुचि के रहस्यमय की कथा। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। नेहाभिक्रमानासा अस्ति प्रत्यवया न विद्यते, सुअल्पम् अपि धर्मस्य त्रायते महता भयात्। अर्थात इस प्रयास में ना तो हानि होती है न ही हर्ष होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती है, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है अगली बार 2% से शुभारंभ होना। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, इसमें कहते हैं, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें उसको क्या हानि है, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ मिलता है। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा लेता है तो मनुष्य को इससे क्या लाभ है। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। इससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हर एक मनुष्य के सामने सबसे बड़ा भय ये होता है कि अगले जन्म में हमें मानव जन्म संभवतः प्राप्त होने पर किसी निम्न योनियों जैसे किसी पशु पक्षी जीव योनियों, पिशाच आदि योनि के जन्म ना लेना पड़े, नरक लोक आदि में जाना ना पड़े। हम यही सोचते हैं अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी या नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्म और इस जीवन की चेतना के अनुसार होता है। शास्त्र के कथन अनुसार पृथ्वी पर 84 लाख योनियां का अस्तित्व पाया जाता है और मनुष्य अपने कर्म फल से जन्म लेता है अलग अलग योनि में। लेकिन मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य इन सभी 84 लाख योनियों से भी मुक्त होकर अपने वास्तविक आध्यात्मिक
स्वरूप को प्राप्त करना है और अपने नित्य धाम यानी भगवत धाम वापस जाना है। लेकिन कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या इस आध्यात्मिक सर्वोच्च गति को प्राप्त करने के लिए हमें घर परिवार इत्यादि को छोड़ देना पड़ेगा? जी नहीं, आप अपने परिवार और गृहस्थ जीवन में रहते हुए कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया का पालन करके इस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ प्रश्न था प्रजापति रुचि का भी। तो चलिए इन पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसी ही कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें मनुष्य गृहस्थ जीवन को व्यतीत करके अपना कर्तव्य कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी विस्तृत जानकारी स्वयं पितरों द्वारा दी गई है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में रुचि नामक एक प्रजापति थे, जिन्होंने स्वयं को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। निर्भय होकर निरहंकार भाव से वे संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते रहते और गृहस्थ जीवन की तरफ उनका थोड़ा थोड़ा भी झुकाव नहीं था। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे सिर्फ एक ही बार भोजन करते और गृहस्थ आदि के नियमों से रहित, संग रहित होकर अकेले ही वन में विचरण करते रहते हैं। अब प्रजापति रुचि का ये व्यवहार देखकर उनके पूर्वज चिंतित हो गए। उस समय मनुष्य को किसी अपने की जरूरत होती है जो उसे संभाल सके, लेकिन रुचि ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था। रुचि स्वयं इन सभी चीज़ों से उदासीन हो चुके थे। रुचि को ऐसी स्थिति में देखकर उनके पितरुओं ने एक दिन उनसे बात की और उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हेतु है। इस आश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरुओं, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त कर सकता है। वो देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्याजनों अन्नदान से संतुष्ट कर सकता है। ऐसा ना करके तुम देव ऋण सभी पितृजनों के प्रति पितृ ऋण से बद्ध हो रहे हो। मनुष्य, ऋषि और अन्य प्राणियों जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी बन रहे हो। पुत्र की उत्पत्ति, देव पूजा और पितरों तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम कैसे उस स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस प्रकार मात्र तुम्हें कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी तुम्हें क्लेश होगा। यह सुनकर प्रजापति रुचि ने अपने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह अत्यंत दुख, भोग संग्रह एवं पापमय होता है। ऐसा ही विचार कर रूपी जल से कुछ क्षण विचार करते ही मात्र मैंने
अंतःकरण में विद्यमान संशय दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। निष्पक्ष व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के अच्छे ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। ये तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक कर्म रूपी लक्षणों का पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए, आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। अब रुचि के पूर्वजों ने बात सुनकर ये कहा, हे वत्स जितेंद्रिय जनों के द्वारा आप आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। ऐसा कहना तुम्हारा उचित ही है, लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ, दान और तप, दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो भी शुभ और अशुभ कर्म होते हैं वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वो तो भोग से भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वो सुख दुखात्मक भोग भोगने निरंतर नष्ट होता रहता है, और इस प्रकार विद्वान जनों के कहे अनुसार अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा होती रहती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा अपने पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। तो फिर से रुचि ने कहा, हे पितामह, वेद में कर्म मार्ग के प्रति अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सभी कैसे मुझे उस मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हुए पितृओं ने रुचि को कहा, कर्म के द्वारा जो भी कुछ किया जाता है सब अविद्या है। जो तुम्हारा कहना है सब सत्य नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और विहित कर्म का अनुष्ठान ना करना ये अधोगति देने वाला है। इसीलिए हे वत्स, अपरिग्रह के द्वारा प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, लेकिन शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान ना करने से जो भी पाप उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा भी तुम स्वयं अपने आप को जला रहे हो। अविद्या मनुष्य के विष के समान ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित करने से प्राणी का कल्याण भी हो सकता है, उसी प्रकार योग रूप से अविद्या रूप निहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का कल्याण ही होगा। वो भव बंधन के लिए नहीं है, अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान ना करना, तुम आजन्म विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। तब रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? और वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। रुचि की बात सुनकर पितृओं ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का नियम पालन नहीं करते हो, निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। और इतना कहकर प्रजापति के सभी पितृ देखते ही देखते वायु वेग
से बुझे हुए दीपों के समान सहसा अदृश्य हो गए। और उसके बाद प्रजापति रुचि स्वयं चिंतित हो गए। उन्होंने विवाह करने का निर्णय किया और उसके लिए उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने यही सुझाव दिया, सबसे पहले तुम्हें अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और उसके बाद प्रजापति रुचि ने विशेष स्तुति की और संपूर्ण कथा में होता है। ऐसा ही विचार कर रूपी जल से कुछ क्षण विचार करते ही मात्र मैंने अंतःकरण में विद्यमान संशय दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। निष्पक्ष व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के अच्छे ज्ञान की प्राप्ति, व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, ये तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक कर्म रूपी लक्षणों का पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए, आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। अब रुचि के पूर्वजों ने बात सुनकर ये कहा, हे वत्स जितेंद्रिय जनों के द्वारा आप आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। ऐसा कहना तुम्हारा उचित ही है, लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ, दान और तप, दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए, फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो भी शुभ और अशुभ कर्म होते हैं वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वो तो भोग से भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वो सुख दुखात्मक भोग भोगने निरंतर नष्ट होता रहता है। और इस प्रकार विद्वान जनों के कहे अनुसार अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा होती रहती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा अपने पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। तो फिर से रुचि ने कहा, हे पितामह, वेद में कर्म मार्ग के प्रति अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सभी कैसे मुझे उस मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। तो इसका उत्तर देते हुए पितृओं ने रुचि को कहा, कर्म के द्वारा जो भी कुछ किया जाता है सब अविद्या है। जो तुम्हारा कहना है सब सत्य नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और विहित कर्म का अनुष्ठान ना करना ये अधोगति देने वाला है। इसीलिए हे वत्स, अपरिग्रह के द्वारा प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, लेकिन शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान ना करने से जो भी पाप उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा भी तुम स्वयं अपने आप को जला रहे हो। अविद्या मनुष्य के विष के समान ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित करने से प्राणी का कल्याण भी हो सकता है, उसी प्रकार योग रूप से अविद्या रूप निहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का कल्याण ही होगा। वो भव बंधन के लिए नहीं है, अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण
तुम विधि पूर्वक अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान ना करना, तुम आजन्म विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। तब रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? और वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। रुचि की बात सुनकर पितृओं ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का नियम पालन नहीं करते हो, निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। और इतना कहकर प्रजापति के सभी पितृ देखते ही देखते वायु वेग से बुझे हुए दीपों के समान सहसा अदृश्य हो गए। और इसके बाद प्रजापति रुचि स्वयं चिंतित हो गए। उन्होंने विवाह करने का निर्णय किया और उसके लिए उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने यही सुझाव दिया, सबसे पहले तुम्हें अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और उसके बाद प्रजापति रुचि ने विशेष स्तुति की और संपूर्ण कथा वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रजापति रुचि द्वारा की गई ये स्तुति इस श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुननी चाहिए। जहाँ पर इसका श्रवण होता है उस स्थान पर पितृगण हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। और ये संपूर्ण स्तुति हमारे चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं, जो शायद ही आपको किसी और जगह पे मिलेगी। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए और इस संसार में रहते हुए धर्म निष्ठ होना चाहिए। अपने कर्तव्य का संपूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसार छोड़ सुनकर वैराग्य धारण में मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रगति की जा सकती है और अंत में परम गति को प्राप्त भी किया जा सकता है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासक्तं नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्य प्रवृत्तो पीनय एव किंचित करोति साह। यानी अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाद में आश्रयों पर ये निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी कोई वास्तव में कर्म नहीं करते। तो इसलिए मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए और अपने कुल उचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुसार वेदोक्त विधि से मंत्रों उच्चारण पूर्वक श्राद्ध का भी अनुष्ठान करें, क्योंकि जब अनेक पुण्य से आत्मा मनुष्य का शरीर प्राप्त करती है तो उसका कर्तव्य बनता है वो अपने मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण को चुका सके और उनके प्रति जो भी कर्तव्य हैं उन्हें पूर्ण कर सके।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर कामना के आवेग में जाकर कार्य करते हैं वो ना सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, ना ही वास्तव में जो शास्त्र हैं आध्यात्मिक जीवन में आत्मा को दिए गए मार्गदर्शन वे हमें उपदेश देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए हमें शास्त्रों और पुराणों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। यही हमारा धर्म भी है। हरे कृष्णा। तो आज की हमारी कथा संपन्न हुई। मेरे से जो भी त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करें। हम इस श्राद्ध पक्ष में भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, हमें भक्ति और सेवा प्रदान करें। हरे कृष्णा।